अचानक विजिट लग रहा है ये इंडिया के NSA अजीत डोवल साहब का, जो कि वो पहुंचे हैं ईरान, और ईरान में जो उनकी बातचीत हुई अभी तक जो मेरे सामने है वो ये है कि एक तो ईरान ने इंडिया से ये कहा है कि जिस तरह आप रशिया से ऑयल की अब ये ट्रेड कर रहे हैं तो उसी मॉडल पर हमारे साथ भी करें। मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं हिना रबानी खर साहबा, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना उसको अमेरिका और मगरब की बजाय चीन की तरफ जाना चाहिए। तो जहां से हमें डॉलर मिलेंगे, अमेरिकन पहले डॉलर देते रहे, हम उनके साथ थे, अब उन्होंने बंद कर दिए। चाइना कहते हैं मैं देने को तैयार हूं, अब हम उधर जा रहे हैं। सर, इंडिया रूस के साथ अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर रहा है, अब ईरान के साथ ये बात हो रही है। आप ना वो क्या कहते हैं कि खुदा ही मिला ना वसाले सनम, डॉलर के चक्कर में आप इतने आगे निकल गए। चीमा साहब, मुझे लग जो रहा है पाकिस्तान की तबाही अब हर दीवार पे लिखी जा चुकी है। अमेरिका ने हमारे से पैसे के लिहाज से, खुद कहते हैं, ब्रूस राइडल कहता है कि हम रिश्वत देते हैं इनको, इन लोगों को खरीदने के लिए। इमेजिन। मगर यहाँ हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और इस वक्त जो अफरात-ए-ज़र है वो 35.4 है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि भारत में इस वक्त जो अफरात-ए-ज़र है, महंगाई है 5.7%, यानी हमारी 6 गुना ज्यादा। चाइना हमारा एक काबिल एतबार, काबिल एतमाद दोस्त है पिछली कई दहाइयों से। हम बचे थे जब चाइना के साथ जो है दोस्ती हमारी डेवलप हुई। अब सफ़ेद हो गए हैं बाल जो हैं। अभी तक अमेरिका को जब ये देखते हैं तो ये माई बाप समझते हैं, भाई वक्त आ गया है, एक हिस्टोरिकल चेंज आ रहा है। दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास, दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर 1 नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड बाउंड। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना। इंडिया के NSA अजीत डोवल ईरान में कहा जा रहा है कि ये एक पहले से वैसे तो होते ही ऐसे विजिट जो है पता होता है, लेकिन अचानक इस विजिट को कहा जा रहा है जो पब्लिश हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। उसमें 2 बातें अभी तक सामने है कि एक तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि रशिया से जो ऑयल खरीदा है बड़े पैमाने पर इंडिया ने, वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये। लेकिन उस ईरान ने कहा है कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना जिस तरह रशिया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी इसकी के जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तजारत की बात हो रही है उसमें भी हमें शामिल किया। देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो जो टाउन है, वो जो इलाका है रूस से लेके तो चीन तक और वहाँ से लेके ईरान तक, ये सारा जो इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सारी इस हवाले से, तो इसमें ये खबर तो ऑलरेडी आई है और इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो रूसी तेल रीसप्लाई कर रहा है यूरोपियंस को। हमने ये देखा कि एक तो ये कि क्या अब आपको ये महसूस हो रहा है कि इंडिया ईरान से भी इसी तरीके से जो उन्होंने तेल की फरमाइश की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि करेंसी और तेल में हमारे साथ भी वैसे ही सलूक किया जाए, हमारे साथ भी किया जाए, तो उनके साथ भी ऐसा वो करेगा और अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये भी कि सर हम देख रहे हैं कि ईरान ने हमें अभी कहा है कितने $1 बिलियन फाइन करने की बात की है, ये जो देर हुई सारी गैस पाइपलाइन और सब इसमें, तो हमारे तो बड़े बरादराना ताल्लुका मुस्लिमों और ये सब कुछ, तो हमारे साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इंडिया से जो है वो उनके ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। तो ये क्या वही हमारी पॉलिसीज का फेलियर है, ये क्या है? देखें जी, पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी जो 50 साल पहले बनी होती है ना, उसको आप रिकंसिडर ही नहीं करते। आप पॉलिसी को कोई अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई कोई बाकायदा कोई ऐसी मुकद्दस किस्म की चीज़ समझते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता 50 सालों में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी के मेन पिलर्स थे उनमें से किसी को आपने रिकंसिडर किया? ऐसा कोई फोरम ही नहीं है आपके पास। आप ये बात कर रहे हैं कि ईरान कह रहा है इंडिया को कि जी हमारे साथ करेंसी अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें तजारत की जाए। अब ये देखें ना कि ये एक रीजनलिज्म है जिसमें कि मसलन चीन जो है वो रूस के साथ अपनी अपनी करेंसी में वो एक्सचेंज कर रहे हैं, इंडिया रूस के साथ अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर रहा है। अब ईरान के साथ ये बात हो रही है। आप ना वो क्या कहते हैं कि खुदा ही मिला ना वसाले सनम, डॉलर के चक्कर में आप इतने आगे निकल गए कि डॉलर तो गया, उसको तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते। लेकिन इवन ईरान जैसे मुल्क भी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके साथ इस तरह की कोई डील जो है
وہ نہیں کریں گے، چونکہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے. یہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ ٹائملی فیشن میں ہو اور اس کو ریپڈلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آپ اس کے فروٹس حاصل کر سکیں. یہ اتنی تیز رفتار تبدیلی میں آپ نے کیا حاصل کیا سوائے اس کے کہ یوکرین کی طرف سے یہ خبر آئی کہ آپ ان کو میزائل بیچ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں بیچے. ان کا جو کمانڈر ہے جو سرحد پہ کھڑا ہے اور میزل چلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے دیے ہیں. دوسری طرف آپ روس سے تیل لے رہے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمارٹنس کہتے ہیں تو یہ پھر بالکل ہی ایک نیا علم ہے جو آج تک اس دنیا کی دسترس میں نہیں ہے. اس کو دریافت کرنا پڑے گا کہ یہ سمارٹنس کی کون سی شکل ہوتی ہے. شہباز شریف اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر اور ایک معاون کے درمیان کی گئی ایک گفتگو لیک ہوئی ہے جسے رپورٹ کیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے. اور یہ بتایا گیا جی میسیجنگ پلیٹ فارم ڈسکارڈ کے ذریعے یہ آن لائن جو کنورسیشن ہے وہ لیک ہوئی ہے اور اس میں اس قسم کی کچھ گفتگو سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کی جانب سے جو ہنا ربانی کھر ہیں وہ یہ موقف پیش کر رہی ہیں کہ جی اب ہمارا ملک جو ہے وہ چین اور امریکہ کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ برقرار نہیں رکھ سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مغرب کو خوش کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہلالی صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی حساس معلومات لیک کیسے ہوئی؟ مجھے نہیں پتا لیک کیسی ہوئی ہے مگر میں بہت خوش ہوں لیک ہوئی ہے. اس لیے کہ اب ہم پبلک بات کر سکتے ہیں اور شورلی وقت آ گیا ہے کہ یہ ایک جو شادی ہوئی ہے ناخوش شادی انہیپی میرج خدا کے لیے اس کو ختم کریں. لیٹ us part on friendly terms. نہیں تو there is no reason. دیکھیے انڈرسٹینڈ سب سے بڑا دوست ہمارا چین، سب سے بڑا دشمن امریکہ کا چین، سب سے بڑا